चलिए शुरू करें। एक सवाल किसी बच्चे का है, क्या 2025 तक ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी से हट जाएगा? जहां तक मेरे पास जानकारी है, और जानकारी का मतलब ठीक ठाक जानकारी, वो ये है कि शायद 2024 में ऑप्शनल्स में थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज हो सकता है। जैसे एक आध नया टॉपिक लग गया, एक आध हट गया, ऐसा कुछ होने की संभावना है कुछ ऑप्शंस में। हिंदी में भी संभावना है, वो एक टॉपिक होगा। हाँ, हिंदी साहित्य में जब भी पाठ्यक्रम बदलेगा वो पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी, आपको तनाव नहीं लेना है, एकदम निश्चिंत रहिए पूरी तरह से। तो अभी ऐसी अफवाहों पर मत जाइए। वैकल्पिक विषय रहेगा, हटेगा, कब हटेगा किसी को नहीं पता। और भयभीत व्यक्ति अफवाहें ज़्यादा फैलाता है, तो अफवाहें होंगी लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। एक बच्चे ने लिखा है कि हिंदी माध्यम में फिलोसफी ऑप्शनल, किसका था, कौन था? इसमें क्या बता दूँ? मतलब फिलोसफी का ट्रेंड बहुत अच्छा नहीं, इस बार एक लड़की का आईएएस में हुआ जरूर है। अब उसके नंबर मुझे नहीं पता कितने हैं फिलोसफी में, देखना पड़ेगा। मार्कशीट मेरे पास सारी आ गई है पर मैं भी देख नहीं पाया हूँ। अब आज के बाद फ्री होकर मैं उस पर काम शुरू करूँगा। तो मैं आज से लगभग 7 दिन बाद 10-11 को अपनी क्लास है ना, उसके 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में एक क्लास लूँगा, जो आपको मतलब ऐप पे मिल जाएगी। उसमें सारे विषयों का विश्लेषण करेंगे, स्कोर वगैरह का, तब देख लीजिएगा। और कोई ऐसा पत्र नहीं जो बहुत ज़रूरी हो। वो क्लास मुझे पता नहीं कौन से बैच में लूँगा मैं, इसमें तो नहीं होगी शायद। मैं कभी-कभी क्या करता हूँ, किसी बैच में जब जाता हूँ तो वहीं कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ, फिर उतना हिस्सा हर बैच में भेज देते हैं। तो जहाँ भी लूँगा आपको मिल जाएगी। अभी पढ़ेंगे भारतीय दर्शन और सीसेट पढ़ेंगे बाद में। चलिए देखो भाई, भारतीय नीति मीमांसा में जहाँ जहाँ से सवाल आते हैं वो सारा हो चुका है। अब एक तरीका ये कि 3-4 चिंतकों के बारे में, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, विवेकानंद, एक तिरक्करुल पे प्रश्न आ गया था, साउथ इंडिया की प्रश्न है, इनके बारे में ज़्यादा विस्तार में जाकर सीधे 4-4 पॉइंट्स नोट कर लें कि प्रश्न है तो आपको लिखने के लिए कुछ होना चाहिए। और फिर हम थोड़ा सा पश्चिम की ओर बढ़ें, और पश्चिम में कम से कम मेरी इच्छा कि सुकरात तक का हिस्सा आज हम कर लें। आप लोग सहमत हैं इससे? तो फिर अभी बाकी टॉपिक से ज़्यादा समझेंगे नहीं, पॉइंट्स नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनसे प्रश्न आने की संभावना 0 के आसपास है। चलिए, डॉक्टर अम्बेडकर कौन सा? अवतारवाद में प्रश्न आने का स्कोप है नहीं वैसे, अवतारवाद को लेकर। अच्छा 2 मिनट कर लो। कोई पूछे अवतारवाद क्या है तो बता देना कि ईश्वर का जगत में उपस्थित होना, नए नए रूप में। तो ईश्वर का नए नए रूप में जगत में उपस्थित होना, इसी को अवतारवाद मान लेते हैं। गीता में इसकी व्याख्या की गई है कि ईश्वर क्यों आता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो गीता में एक नैतिक उद्देश्य से अवतारवाद की स्थापना की गई है। ये बात गीता के 2 श्लोकों में विशेष रूप से आती है। एक है यदा यदा ही धर्मस्य, क्या मैं मान लूं कि इसको आप नोट कर लेंगे यहीं से, बहुत प्रसिद्ध है। ये याद ना रहे तो दूसरा है परित्राणाय साधुनाम, वो भी आपने सुना होगा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इनका अगर आप नंबर चाहें कि ये गीता के कौन से अध्याय से हैं तो मैं लिखवा देता हूँ। नेट पे जैसे आप टाइप करेंगे ना सामने आ जाएगा। अध्याय 4 में 7 और 8 है। ये है अध्याय 4 का 7वां श्लोक, ये है अध्याय 4 का 8वां श्लोक। तो वहां से पता लगता है कि अवतारवाद को लेकर गीता में कंसेप्ट क्या है। एक बेसिक सी बात हो गई, ठीक है। अब इसकी तुलना अगर करनी हो किसी रचना से या किसी और धर्म से, मैंने कल तुलनाएं करवाई थी आपको इस चीज की, कंपैरिजन। आपको ध्यान है कि क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह का दूसरा अवतार आने वाला है। तो क्रिश्चियनिटी के लोगों को उम्मीद है कि ईसा मसीह के दूसरे अवतार, मतलब दूसरे ईसा मसीह, मतलब तो बहुत जल्दी सेकंड जीसस क्राइस्ट का आगमन होने वाला है। तो उससे मिलता जुलता सा विश्वास है। दूसरा ये धारणा महायान बौद्ध परंपरा में बोधिसत्व की धारणा ध्यान है आपको? कल हमने देखा था कि बोधिसत्व में एक कंसेप्ट है परिवर्त का। परिवर्त का मतलब है कि कर्मों का ट्रांसफर। तो वो धारणा यहाँ क्यों हम लेके आ रहे हैं? क्योंकि जब हम कहते हैं कि ईश्वर आएंगे अधर्मों का नाश करने के लिए, इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी ईश्वर खुद उठा लेंगे। जबकि मनुष्य की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि वो व्यवस्था खुद मैनेज करे, कोई दिक्कत खुद ठीक करे। और यदि किसी धर्म में ईश्वर का आश्वासन है कि जब धर्म की हानि होगी मैं आके ठीक करूंगा, इससे कह सकते हैं कि जो हमारी गलतियां हैं वो ईश्वर अपने ऊपर लेगा, और इस तरह से कर्मों का ट्रांसफर होने जैसी बात है। अब सिर्फ इतना बताओ कि ये अच्छा कंसेप्ट है कि बुरा कंसेप्ट है? अच्छा कंसेप्ट है कि इससे भरोसा बना रहता है। लोगों को ये भरोसा रहना चाहिए कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे। इस भरोसे से वो माँ कितनी कॉन्फिडेंट थी। ऐसी अगर आपको ये भरोसा है कि एक दिन भगवान आएंगे और सब चीज़ों को ठीक कर देंगे, तो भरोसा तो रहता है। फिर इससे धर्म शुष्क बनता है या धर्म अपने आप में रसपूर्ण बन जाता है? धर्म बनता है रसपूर्ण, रोचक, और धर्म में शामिल होने का मन करता है। जब धर्म में ईश्वर साक्षात आपको दिखने लगे तो बहुत रोचक स्थिति बनती है धर्म के अंदर, शुष्क नहीं बनता। नुकसान यह है कि इससे मनुष्य के निष्क्रिय हो जाने का खतरा पैदा होता है, निष्क्रियता का खतरा। क्योंकि लोग सोच सकते हैं कि भगवान तो आ जाएंगे ठीक करने के लिए, हम तो ठीक करें भाई, भगवान ठीक करेंगे। तो बस निष्क्रियता का खतरा है, ये बोल दीजिए। और आमतौर पर भगवान तो फिर आते नहीं है, हम खुद भी कुछ नहीं करते। तो इससे क्या होता है, स्टेटस कोइज्म, यानी बुरी स्थिति लगातार बनी रहती है और समाधान हो नहीं पाता। ये अवतारवाद के बारे में कभी तो ले लीजिएगा इतनी सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को इथिक्स में सामान्यता है, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा है नहीं, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली इथिक्स दुनिया पर लिखा नहीं है। और जिस तरह से उनका महत्व हमारे समाज में, हमारे एकेडमिक्स में बढ़ रहा है, ये हमेशा संभव है कि उनके बारे में कोई सवाल आ जाए। तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कुछ बेसिक बातें अगर हम जानना चाहें तो क्या क्या जान लें अम्बेडकर जी के बारे में?
देखो, अम्बेडकर जी बहुत ही पढ़े लिखे शानदार व्यक्ति थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 3-3 पीएचडी हो और एक डीलिट हो, मजाक तो नहीं मानेंगे आप उसको। तो बहुत गहरा अध्ययन था। वो जिस समाज में थे, उस समाज में पढ़ाई लिखाई का वरदान आमतौर पर मिलता नहीं किसी को। उनको मिला क्योंकि उसके पीछे एक वजह थी। वो अपने माता पिता के 14 संतानों में 14वें थे, सबसे छोटे थे घर में। और क्योंकि उनके पिताजी सूबेदार थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, तो एक ऊंचे पद पर होने की वजह से उनको एक सम्मान मिला, मौका मिला। वो स्कूल में पढ़े। वो अपने परिवार का पहला बच्चा थे जिसने स्कूल में शायद 5वीं क्लास पास की। बाकी कोई नहीं पढ़ा लिखा था उनके परिवार में। इनको पढ़ने का शौक बहुत ज़्यादा था। पढ़ते पढ़ते फिर बड़ौदा के महाराज से इनको स्कॉलरशिप मिल गई। उसी बड़ौदा में आईसीएस की नौकरी कर रहे थे उस समय ये अरविंद, महर्षि अरविंद। महर्षि बनने से पहले की बात है ये। उस समय नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समय का अंतराल है। बड़ौदा से फेलोशिप मिली तो भारत के बाहर पढ़ने गए तो उनको वहाँ अच्छा लगा, नई दुनिया देखी, नया समाज देखा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए, कोलंबिया विश्वविद्यालय में तो उन्होंने 2 डिग्री की, लॉ में भी, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। तो उस पर्सपेक्टिव के बाद जब भारत लौटे तो इनको समझ में आ गया कि उनके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो अपने पूरे समाज का प्रतिनिधि बनकर उन अधिकारों को हासिल करने की है, मांगने की है जो सदियों से उनके समाज को नहीं मिले हैं। तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ लिख के आदमी बहुत विनम्र हो जाता है, फिर वो लड़ता नहीं है। पर अच्छी बात है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ने उनको विनम्र नहीं बनाया। वो पूरी आक्रामकता के साथ अपने समाज के लिए हक मांगते रहे और जीवन भर फिर यही करते रहे। महात्मा गांधी से भिड़ते रहे क्योंकि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, तो इस बात पर उनका मतभेद होना स्वाभाविक था। हिंदू धर्म में थे, चाहते थे कि हिंदू धर्म में रहें, चीज़ें ठीक हो जाएं। पर उनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि हिंदू धर्म में रहकर बात बनेगी नहीं। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसा जिक्र उन्होंने कई जगह किया है कि क्योंकि वो दलित समाज से थे, पूरी क्लास में अकेले बच्चे थे वैसे, तो उनके लिए पानी पीने का जो घड़ा था अलग होता था, अलग बर्तन अलग घड़ा। और यदि किसी दिन वो चौकीदार छुट्टी पे हो, चपरासी छुट्टी पर हो जो उनको पानी दे सकता था, तो पूरा पूरा दिन उनको पानी पीने को नहीं मिलता था। और उनको ये अनुमति नहीं थी कि वो बाकी बच्चों वाले पानी के घड़े से पानी पी सकें। ये जिक्र उन्होंने खुद किया है। फिर क्लास में सारे बच्चे बैठते थे और जिक्र आता है कि उनको क्लास के अंदर नहीं, क्लास के थोड़ा साइड में बैठने का मौका मिलता था ताकि बाकी बच्चे अपवित्र ना हो जाए। तो जो बच्चा स्कूल में लगातार ये सब झेल के बड़ा हुआ, अपने आप को रख के देखिए ना कि आप किसी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट हो क्लास में सबके सामने, तो उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। खैर बड़े हुए, बड़ौदा में जब वो स्कॉलरशिप मिली, बाहर गए, फिर सिविल सर्वेंट बन के बड़ौदा में आए और बड़ौदा नरेश ने कहा कि आप हमारे यहाँ सिविल सेवक वाला काम करें। तो वो बोले ठीक है, वो काम करते हैं। फिर एक वाकया हुआ, उनको घर किराए पे चाहिए था और वो व्यक्ति जो अमेरिका से पढ़ के आ चुका है, पीएचडी कर चुका है, सिविल सर्वेंट है, उसे नागपुर शहर में अपने किराए पे घर नहीं मिल रहा था। ढूंढ ढूंढ के मर गए। जैसे ही पता लगता था कि दलित समाज से कमरा नहीं मिलता था, घर नहीं मिलता था। वो स्थिति उस समय ऐसी थी, आज भी ऐसी कुछ कुछ, आज भी लगभग ऐसी हालत है। आज मुखर्जी नगर में कमरा रहने जाइए, लोग पूछे नाम क्या है, अपना नाम या तो मुसलमान वाला बता दीजिए या बताइए हरियाणा से है, कमरा नहीं मिलेगा। राज्य में हरियाणा, घर में मुसलमान और जाति में अपने आप को एससी बता दीजिए, कमरा नहीं मिलेगा। 90% से ऊपर चांस है कि कुछ लोग बहाना करके, प्यार से, खराब से नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ बहाना करके बच जाएंगे। एक घर में गए, कमरा उमरा देखा, मतलब फ्लैट देखा, लैंडलॉर्ड ने पूछा नहीं आप किस जाति से हैं, देखा सिविल सर्वेंट तो अनुमान कर लिया उच्च जाति का ही होगा, पूछा नहीं, इन्होंने बताया नहीं, मिल गया घर, रहने लगे। और फिर एक दिन जिक्र मिलता है कि जब सुबह उठे तो देखा कि कई सैकड़ों लोगों ने घर को घेरा हुआ है, हमला करने के मूड में है। और आरोप ये है कि छुप कर घर लिया और घर को अपवित्र कर दिया। कुछ लोगों ने किसी दूसरे रास्ते से उनको निकाला तो जिंदा बचे किसी तरह से। तभी पॉपुलर होने लगे थे, प्रसिद्ध होने लगे। तो एक बार एक शहर में स्पीच देने जा रहे थे, तो एक नदी क्रॉस करते हैं, पुल बना हुआ था, तांगे से क्रॉस करते हैं। तो एक तांगे वाले से कहा कि वहाँ जाना है, तांगे वाला बोला चलिए, और तांगा बहुत तेज चल रहा था। अचानक तांगे का पहिया निकल गया और योजना पूरी थी कि वो नदी में गिर जाए और मौत हो जाए। किसी तरह से बच गए। और बाद में उनको ये बताया गया या कहीं से पता लगा कि ये एक साजिश के तहत था कि किसी तरह से इस व्यक्ति को मार दिया जाए। ये सब उन्होंने झेला। इधर महात्मा गांधी के साथ झगड़े चले रहे थे उनके, पूना पैक्ट हुआ। 1919 से ही अंबेडकर लगे हुए थे इस बात में कि दलित समाज को स्पेसिफिक इलेक्टोरेट वाला रिजर्वेशन चाहिए, पृथक निर्वाचक मंडल चाहिए। और जब रैमजे मैकडोनल्ड ने वो व्यवस्था कर दी तो महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अनशन किया। अनशन को कुछ लोग बोलते हैं अनशंट। अनशन किया महात्मा गांधी ने, अनशन हुआ तो भाई अब बड़ी दिक्कत हो गई। फिर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में समझौता होने की बात आई, मालवीय जी बीच में थे उस समय। और अंत में यह हुआ कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग तो कैंसिल हो गई, लेकिन जो आरक्षण की संख्या थी वो लगभग डबल हो गई उसके बदले। दलित समाज आज भी इस बात से महात्मा गांधी से बहुत नाराज रहता है। महात्मा गांधी से दो तरह के लोग बहुत नाराज रहते हैं। एक वो जो उग्र हिंदू हैं, उनको लगता है कि मुसलमानों को बहुत फेवर किया, हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। दूसरे वो जो अंबेडकरवादी हैं, उनको लगता है कि सवर्ण हिंदुओं को बहुत सपोर्ट किया, दलितों को जब कम्युनल अवार्ड आ गया था उस समय क्यों अनशन किया, क्यों अंबेडकर जी को दबाव देकर रुकवाया और पूना पैक्ट के नाम पर हमारा एक अधिकार छीन लिया। वो अपने आप में डिबेट है कि वो सही हुआ गलत हुआ, कभी इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा पर्सपेक्टिव क्या है। 1932 में जब ये हुआ तो वो समझ गए थे कि इस समाज में पूरी स्वाधीनता मिल नहीं पाएगी। 1933 में उन्होंने येवला में एक जनसभा हुई महाराष्ट्र में, उसमें घोषणा की अपने लोगों के बीच में कि देखो भाई, मैं पैदा हुआ हिंदू, ये मेरे हाथ में नहीं था, पर मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। और मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इस बात से हड़कंप मच गया। महात्मा गांधी ने भी समझाया। 1937-38 में ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर, एक स्टीफन कोहेन नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने इस पर काफी लिखा है। कहा जाता है कि अंबेडकर सिख धर्म को अपनाने के मूड में आ चुके थे।
फिर उनको लगा कि सिख धर्म में उनको और उनके समाज को द्वितीय दर्जा मिलेगा, प्राथमिक दर्जा मिलेगा नहीं, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा है देश में, और वहाँ दिक्कत है ही। फिर वो रुक गए। उसके बाद श्रीलंका गए 1950 में, बर्मा गए। इन सब देशों में जहाँ बौद्धों के बड़े बड़े सम्मेलन थे उन सब में पार्टिसिपेट किया, बौद्ध परंपरा को समझा, उसमें संशोधन किया, बौद्ध धर्म की उन सारी बातों को खारिज किया जो बातें पारलौकिक बनाती हैं व्यक्ति को, चाहे वो निर्वाण हो, चाहे वो पुनर्जन्म हो, चाहे कर्म सिद्धांत हो, सब खारिज किया। और तब एक नया रास्ता निकाला जिसको नवयान या नव बौद्ध परंपरा कहते हैं, नवयान कहा, हीनयान, महायान, नवयान। और 1956 में अक्टूबर में नागपुर में 5 लाख लोगों के साथ धर्मांतरण किया। उस धर्मांतरण से नई परंपरा शुरू हुई जिसको नव बौद्ध परंपरा, नियो बुद्धिज्म कहते हैं। और उसके ठीक 2 महीने बाद उनकी मृत्यु हुई 1956 में। और इस बीच में जब भारत आज़ाद होने वाला था, तो आज़ाद होने के समय एक मंत्रिमंडल बना, केंद्रीय मंत्रिमंडल पहला, जिसमें एक वो क्या कहना चाहिए, सर्वदलीय मंत्रिमंडल था कि सभी दलों की भागीदारी हो, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ था। तो नेहरू जी पीएम बने, और उस सर्वदलीय मंत्रिमंडल में एक व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, जो हमारे कानून मंत्री थे, विधि मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर थे। इस मंत्रिमंडल को 1951-52 के इलेक्शन तक रहना था। 51 के अंत में, 52 की शुरुआत में पहला लोकसभा चुनाव हमारे देश में हुआ। 1946 से 51 तक 5 साल का जो ट्रांजिशन का समय है, संविधान के बनने का समय है, तब तक जो मंत्रिमंडल था वो अंतरिम मंत्रिमंडल था, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री थे। अम्बेडकर जी ने नेहरू जी को लगातार तबाह किया रखा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल जो बीजेपी का मुद्दा है उसका इतिहास बहुत अलग किस्म का है। आज़ादी के आंदोलन से पहले से वो डिमांड चल रही थी, अलग अलग धर्मों में ऐसी चीजें थी जिसके लिए, और ये प्रयास लंबे समय से हो रहे थे हल्के हल्के। 1930-35 में आके यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड कंसोलिडेटेड होने लगी थी, और ये कांग्रेस की मांग थी कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर की मांग विशेष रूप से थी क्योंकि उनको पता था कि महिलाओं और दलित समाज के जो हक हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही बचेंगे, वरना नहीं बचेंगे। उनकी इच्छा थी कि आज़ादी के साथ साथ, आज़ादी के पहले या संविधान के पहले आ जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेहरू जी ने सोचा कि करके देखते हैं, लेकिन उसमें संविधान सभा में इतना विरोध था इस बात को लेकर, क्योंकि चाहे वो पक्के मुस्लिम हो, चाहे सवर्ण हिंदू हो, सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत थी। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता देश में तो उससे हर धर्म की महिलाएं आज़ाद हो जाती। आज़ाद का मतलब घर से बाहर नहीं, घर के अंदर आज़ाद हो जाती। और भाई वो बात ध्यान रखना जो आज सुबह हुई थी, हमारे विचार हमारी स्थिति से तय होते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी समाज का लड़का चाहता है कि हमारी बराबरी सवर्ण समाज से हो, पर वो ये नहीं चाहता कि उसके परिवार की लड़की की बराबरी उसके साथ हो। क्योंकि जहां जहां हम फायदे में हैं हम चाहते हैं कि वैसा ही बना रहे, जहां हम नुकसान में हैं वहां चाहते हैं कि नुकसान खत्म हो, क्रांति हो। और ये दुनिया के हर देश में ऐसा होता है, केवल भारत की बात नहीं, हर जगह ऐसा होता है। और इसलिए संविधान सभा में सभी पार्टियां यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सहज नहीं थी। अम्बेडकर ने बार बार कहा करो करो करो, वायदा था करो। नेहरू जी बोले भाई ऐसे नहीं होता है, थोड़ा वेट करो। परंतु नेहरू जी ने कहा देखो इलेक्शन तो हुआ नहीं है, जब इलेक्शन होगा तो मैं जनता से ये कह के वोट मांगूंगा कि देखो मुझे वोट दोगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करूंगा। जनता वोट देगी तो मैं मान लूंगा कि भारत की जनता मेरे पक्ष में है, इस विचार के पक्ष में है, तो हम उसको पास करेंगे। इस गुस्से में अम्बेडकर जी ने लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा में स्पीच दी नेहरू जी के खिलाफ, जिसका एक भाव था यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक था कि दुख की बात है कि प्रधानमंत्री और मंत्री का संबंध हमारे बीच में नहीं, हमारे बीच मालिक और नौकर का संबंध है, हम लोग असिस्टेंट हैं, हमारी कोई भूमिका है नहीं। इस्तीफा दिया। इलेक्शन से कुछ महीने पहले की बात है, फिर इलेक्शन होने वाले थे। इलेक्शन में नेहरू जी ने कहा जनता से आप हमको जिताओगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। जनता बोली क्या लाएगा, दूसरा बोला अच्छा ही लाएगा, हाँ हाँ लाइए लाइए लाइए। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या लाना है, आज तक नहीं समझ में आता लोगों को, तब क्या समझ में आता। इलेक्शन जीत गए। कौन हराएगा कांग्रेस को उस समय इलेक्शन 1951 में, जबरदस्त मेजोरिटी से कांग्रेस जीती। अम्बेडकर जी बोले आपने कहा था अब तो ले आओ, अब वो सत्ता में नहीं थे। नेहरू जी बोले लाएंगे लाएंगे, 5 साल के लिए वोट मिला है, लाएंगे। फाइनली 1955 में आया हिंदू मैरिज एक्ट। 1956 में 3 और कानून आए, हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, हिंदू माइनॉरिटी इन गार्जियनशिप एक्ट है, सब एक्ट 1956 में। पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, केवल हिंदुओं के लिए आए, मुसलमानों के नहीं आए। जबकि मुसलमानों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड कराना उतना ही जरूरी था। वहाँ तो और बुरा हाल है। कम से कम हिंदू धर्म में सैद्धांतिक रूप से ये नहीं था कि पत्नी को तलाक दिया, गुजारा भत्ता नहीं देना है, भागो। वहाँ तो ये भी है। हिंदुओं में सैद्धांतिक रूप से बहुविवाह की सहमति नहीं थी, व्यवहार में चल रहा था। वहाँ तो सैद्धांतिक रूप से था कि आप 4 शादी कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसको हम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट बोलते हैं 1938 का, उसमें संशोधन नहीं किया नेहरू जी ने। ये नेहरू जी की बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल है, बहुत बड़ी भूल है। 1950 में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक केस आया, बहुत इंटरेस्टिंग केस आया। वो केस क्या कहता है, आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक्ट था जो बोलता था कि 2 विवाह करना जुर्म है। हिंदू मैरिज एक्ट वाला मामला, उससे पहले कुछ एक्ट थे। एक हिंदू आदमी फंस गया, नरासू अप्पा माली उसका नाम है, कभी सर्च करें नरासू अप्पा माली सर्च करके देखिएगा। इतना इंटरेस्टिंग केस है भारतीय संविधान का। नेहरू जी की ऐतिहासिक भूल इस मामले में, और इस मामले में बीजेपी एकदम ठीक बोलती है कि नेहरू जी ने गलत किया, और नेहरू जी वो गलती ना करते तो बीजेपी इतना आगे ना बढ़ पाती। ये नेहरू जी की ऐतिहासिक भूल का मसला है। नरासू अप्पा माली मामले में क्या था, एक महाराष्ट्र का आदमी था, हिंदू आदमी, उसको जेल में डाल दिया गया था। क्यों? उसने 2 शादियां की थी। क्यों आरोप था? क्योंकि बॉम्बे की सरकार ने एक विधि पास की थी कि यदि कोई पुरुष एक से अधिक विवाह करेगा हिंदू पुरुष तो उसको जेल मिलेगी। उसकी वाइफ ने कंप्लेंट की, उसको जेल हो गई। उसने केस कर दिया। उसने कहा संविधान में आर्टिकल है 14, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी एक्ट अगर संविधान से असंगत है तो एक्ट बेकार हो जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं हिंदू पुरुष हूँ, मैंने 2 शादियां की, मैं जेल में हूँ, मुझे हाईकोर्ट भी नहीं छोड़ रहा, कोई बात नहीं। मुझे बस ये बताओ कि मुसलमान 4 शादी क्यों कर सकता है, और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट भी ये कहता है, और आपका आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस पर क्यों नहीं लागू रहा? कोई तो उसकी वजह होनी चाहिए।
और यदि कोई भी कानून संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है, मेरा मूल अधिकार है समानता का, समानता दो मुझे। मुस्लिम महिला को हिंदू महिला के बराबर अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? हिंदू महिला अपने पति के दूसरे विवाह पे उसको जेल भेज सकती है, मुसलमान महिला क्यों नहीं भेज सकती? इसका जवाब मिलेगा हमें। कोर्ट संग रह गई कि अब क्या करें। तो कोर्ट के जो जज थे, 2 मेंबर बेंच, डिवीजन बेंच थी, वो जज बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। और जज ने ये कहा कि हम इस मामले को, मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले को, आर्टिकल 13 की परिधि से बाहर मानते हैं, यानी इस पर चूं भी नहीं करेंगे। आईपीसी तक में लिखा हुआ है कि 2 विवाह करना अपराध है, साथ में क्या लिखा है, यह नियम मुस्लिम पर्सनल लॉ पर लागू नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं तो एक धर्म के लोगों को विशेष अधिकार क्यों मिलना चाहिए? ये प्रश्न तो उठेगा ही। और नेहरू जी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती, बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज तक अपील ही नहीं हुई। अपील होनी चाहिए थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे बड़ा फैसला आता, अपील ही नहीं की, आज तक नहीं हुई। और आज तक स्थिति वैसे चल रही है। और अम्बेडकर स्पष्ट थे इस मामले में, यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों के लिए जरूरी है। नेहरू जी लाए, हिंदू धर्म के लेके आए। हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। तकनीकी रूप में इन सबको हिंदू कहा जाता है संविधान में, इन सबको आर्टिकल 25 में हिंदू माना गया है। और जिस दिन ये बिल पास हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साइन करने से मना कर दिया राष्ट्रपति ने, क्योंकि वो हिंदू समाज का उनका लगाव उस तरह का था। और ऐसा कहते हैं, उन्होंने फाइल पे लिखा, राष्ट्रपति किसी बिल पर हस्ताक्षर करने को बाध्य नहीं है। फिर कहते हैं नेहरू जी ने लिखा, संविधान में महाभियोग की व्यवस्था भी है। फिर साइन हुआ, ऐसा झगड़ा हुआ और हिंदू समाज में रिफॉर्म हो गया, कम से कम कानूनी तौर पे हो गया। समाज में तो टाइम लगता है होने में, कानून कम से कम ऐसा बन गया जो महिलाओं के लिए बराबर है, दलितों के लिए बराबर है। हिंदू समाज में किसी को भी किसी के अधिकार कम करने का हक खत्म हो गया, मुस्लिम्स में नहीं हुआ। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन से भारतीय जनसंघ ने मुद्दा अपने हाथ में कर लिया कि भाई समाज का विकास सच में अच्छी बात है, हम चाहते तो नहीं थे पर आपने हमारा विकास कर दिया, कोई बात नहीं, तो इनका भी कर दो, सबका होना चाहिए। और उस दिन से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला कांग्रेस के हाथ से निकल के बीजेपी के हाथ में चला गया, आज तक चल रहा है। इलेक्शन आने वाला है 24 में, उम्मीद कीजिए। मेरी छठी इंद्री कह रही है कि 2024 के मार्च के आसपास बिल पास होने वाला है, क्योंकि 24 के इलेक्शन के लिए 2 ही संभावनाएं हैं, या तो दाऊद इब्राहिम को मरना होगा, या पाकिस्तान के 2 बच्चे होंगे, या यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि कश्मीर हो गया, अयोध्या हो गया, अब इलेक्शन 1 साल बाद है और लोगों की भावनाएं 2 साल लंबी चलती नहीं है। उन्हें तत्काल पटाखा चाहिए, कुछ तुरंत बम पटाखा चाहिए, कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखिए क्या होता है, 2 ही लोग जानते हैं क्या होगा, बाकी किसको पता क्या होने वाला। ध्यान रखना है, इस देश में अगर हिंदू महिलाओं को, दलितों को सम्मान की जिंदगी मिली है तो सबसे बड़ा एहसान जिस व्यक्ति का, उसका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। तो सुबह सुबह उठ के माथा टेकना है कि आपकी वजह से जिंदगी बढ़िया मिल गई है, वरना जिंदगी चौपट होती, घर में चूल्हा चौका में खत्म हो जाती। थैंक यू बोलना, थैंक यू उनको घर जाके जरूर, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तो हिंदू समाज में महिलाओं को सम्मान मिला, संपत्ति मिली और बहुत सारी चीजें मिली। तो डॉक्टर अम्बेडकर का इथिक्स पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग किस्म का है, ठीक है। तो इनके जो नैतिक मूल्य हैं या इनके जो नीति मीमांसा का आधार है, अगर इस बैकग्राउंड के आधार पर देख लें 5-6 बिंदु, ताकि कुछ भी प्रश्न आए तो आप उन सबको जस्टिफाई कर सकें। तो क्या क्या आधार है? देखिए, लोकतंत्र में मौसम की बात है। अभी अम्बेडकर जी का महत्व ज्यादा है क्योंकि उनसे प्रभावित लोगों का वोट बैंक बड़ा है। महात्मा गांधी को लेकर इमोशनल अपील इस समय नहीं है। गांधी जी नोटों पे है लेकिन दिल में नहीं है, इसलिए महात्मा गांधी की प्रतिमा टूट जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता। अम्बेडकर की प्रतिमा को हाथ लगा देखिए, पूरा देश जल उठेगा, क्योंकि वो एक वर्ग के भगवान बनकर उभर रहे हैं। और महात्मा गांधी सबके भगवान बनने का प्रयास कर रहे थे, जो सबका बनेगा वो किसी का नहीं हो पाएगा। आप किसी के हैं तो सम्मान मिलेगा, सबके हैं तो कोई नहीं पूछने वाला भविष्य में। और लोकतंत्र की दुनिया इसी तरह से काम करती है, डेमोक्रेसी में वोट बैंक का बिहेवियर ऐसा ही होता है। तो इनके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं, अगर पूछें कि जीवन का उद्देश्य क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इनका बड़ा सीधा मानना है, जीवन का उद्देश्य इहलौकिक है, पारलौकिक नहीं है। पूरी तरह से इहलौकिक, 1 दशमलव में भी पारलौकिक नहीं है। और इहलौकिक में भी क्या है, भौतिक विकास, न कि आध्यात्मिक विकास। संपन्नता बढ़े, सुविधाएं बढ़े, सभी व्यक्ति के बढ़े, समानता और न्याय के साथ। इसलिए अगर आप उनसे कहेंगे कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, चाहिए ही नहीं, तुम रखो अपना स्वर्ग, हमें यही स्वर्ग बनाना है। यह लोक के परे कोई लोक नहीं है, हम इसी लोक को अपना उद्देश्य मानते हैं और इस लोक के परे हमें कोई पर्पस जीवन का चाहिए ही नहीं। तो ये इनका पहला पर्सपेक्टिव है। दूसरा, इस जीवन में रहते हुए इनको क्या क्या चीजें चाहिए, तो इनका जो आदर्श है वो है समतामूलक समाज। और समतामूलक समाज बनाने के लिए जो जो लोग वंचित हैं उन सबके पक्ष में खड़े होना इनकी प्राथमिकता है। वंचितों में एक दलित समाज है तो ये उसके पक्ष में खड़े हैं, वंचितों में स्त्री दूसरा वर्ग है, आदिवासी तीसरा वर्ग है। माइनॉरिटीज पर ज्यादा उन्होंने नहीं कहा, थोड़ा बहुत कहा, लेकिन इनकी ज्यादा जो रुचि रही है वो रही है दलित, स्त्री, आदिवासी, इन सबकी स्थिति को सुधारने को लेकर। मुख्य रूप से ये 3 वर्ग है और स्त्री, दलित और आदिवासी तीनों के लिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो इन तीनों की जिंदगी उससे बेहतर बनती है, ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं। इसके बाद इस आदर्श में समतामूलक समाज में साथ में देखिए संविधान का शासन या संविधानवाद। संविधानवाद कहने का मतलब है कि जिस पुस्तक के भरोसे जिंदगी बेहतर बनेगी वो संविधान है। न गीता है, न कुरान है, न बाइबल है, हमें चाहिए संविधान। तो संविधानवाद का मतलब ये भी है कि हमें धार्मिक ग्रंथ नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए और वही हम
वंचित वर्गों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। इन पुस्तकों को तो मैं बहुत आजमा लिया, इन पुस्तकों से जिंदगी चौपटी हुई, हमारी जिंदगी को फायदा नहीं मिला। ये उनका पर्सपेक्टिव है। समझ यहाँ तक? इसके बाद वो कहते हैं कि भारतीय समाज, विशेष रूप से हिंदू समाज, तब तक नहीं सुधर सकता जब तक धार्मिक सुधार ना हो। इसका अर्थ क्या है? देखो, जाति व्यवस्था क्यों है? गांधी जी बोलते हृदय परिवर्तन करेंगे करोड़ों हिंदुओं का, उससे हिंदू लोग ठीक हो जाएंगे, जाति छोड़ देंगे। गांधी जी खत्म हो गए, जाति खत्म नहीं हुई। ये बात सही है गलत है? सही बात है, इतना आसान नहीं है। जाति व्यवस्था से जुड़ा हुआ है शोषण, जातीय शोषण या भेदभाव। देखिए, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तथाकथित उच्च जातियों से होंगे और हो सकता है उनके घर में बचपन से ये माहौल मिला हो कि उनको लगता हो कि नहीं, जाति व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगी, जब भी ऐसे मुद्दों पर सोचे, अपने आप को तटस्थ कर लें, कुछ देर के लिए भूल जाएं कि आप संयोग से किस जाति में पैदा हुए। क्योंकि अब किस जाति में, किस धर्म में, किस लिंग में, आपकी चॉइस नहीं है। आपके पैदा होने की प्रक्रिया में क्रोमोसोम ऐसे और थे, अचानक वाई एक्स्ट्रा हो गया था, लड़का बन गए, एक्स एक्स्ट्रा आ गया तो लड़की बन गई, इतना ही मामला है। उस क्रोमोसोम के खेल में इतना क्या उछलना बिना बात के? तो क्या की बात है? तो गर्व से नहीं कहना कि मैं पुरुष हूं, गर्व से कहूं मैं पुरुष हूं, नहीं, तुक्के से कहूं मैं पुरुष हूं। ठीक, मैं तुक्के से पुरुष हूं, मैं तुक्के से मुसलमान हूं या हिंदू हूं, मैं तुक्के से सवर्ण हूं कि अवर्ण हूं, मैं तुक्के से भारतीय हूं, मैं तुक्के से हरियाणवी हूं कि राजस्थानी हूं, सब तुक्के से है। और तुक्के पर गर्व करने वाला इससे बड़ा महामूर्ख, पठित मूर्ख कोई हो नहीं सकता। तुक्कों पर गर्व नहीं करना है। इतना कह सकते कि तुक्का लग गया, बच गया। तुक्के से भारतीय हूं, ठीक है, पाकिस्तानी नहीं, अफगानिस्तान हूं, बच गया, सही तुक्का लग गया, इतना ठीक है, खुश हो लो कि तुक्के से बच गया। पर गर्व, मुझे गर्व है कि मैं तुक्का ठीक लगा, ये कोई बात नहीं। ये कैसा गधापन है? मुझे गर्व है कि मैं तुक्का ठीक लगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, अच्छा नहीं लगता है, समझदारी की बात नहीं लगती है। इसलिए वो कहते हैं कि धार्मिक सुधार क्यों चाहिए? जाति व्यवस्था अरे पहले जैसी थी। कई लोग बोलते हैं पहले जाति व्यवस्था खुली थी, मुक्त थी, वर्ण व्यवस्था थी। अरे थी ना उस समय, छोड़ो यार, आज का बताओ, आज उसमें भेदभाव है कि नहीं है? और 1915, 20, 25 की बात चल रही है, उस समय तो और ज्यादा था। अगर आज जाति व्यवस्था में भेदभाव है, शोषण है, और हम समतामूलक समाज की बात करें तो जाति व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा। जाति बनी रहे, शोषण खत्म हो, ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही, खत्म करना होगा। तो अम्बेडकर कह रहे हैं कि जब तक आप मूल समस्या को समझेंगे नहीं, समाधान कैसे करेंगे? आप चाहते हैं कि जाति खत्म हो जाए, अस्पृश्यता खत्म हो जाए, गांधी जी को बोल रहे हैं, पर कैसे होगी आप समझ नहीं रहे। जाति इसलिए बनी हुई है कि जाति को धर्म का समर्थन हासिल है। गांधी जी पूछ रहे हैं कैसे, थोड़ा समझा के बताओ। अम्बेडकर जी बोले कि आप जिन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के खुश होते हैं, उन धार्मिक ग्रंथों में ही जातीय कथन लिखे हुए हैं। मसलन उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र किया और अंत में उन्होंने मनुस्मृति को जलाने का फैसला किया। और आज भी 25 दिसंबर का दिन अम्बेडकरवादी लोग क्या करते हैं? मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को 25 दिसंबर के दिन जलाने की परंपरा शुरू की थी। क्यों? मनुस्मृति में कुछ चीजें, देखो कोई भी किताब पूरी अच्छी बुरी नहीं होती है। अरस्तु जैसा इतना वैज्ञानिक आदमी जब दासों को मनुष्य नहीं मानता है, प्लेटो जैसा इतना वैज्ञानिक आदमी जब पुरुषों को महिलाओं से बेहतर मानता है और भगवान को धन्यवाद करता है कि मुझे दास नहीं बनाया, मुझे महिला नहीं बनाया, मुझे सुकरात के युग में पैदा किया, मुझे यूनान में पैदा किया। महान से महान चिंतक भी अपने समय की सीमाओं से घिरा होता है। तो सीधी सी बात है कि भाई प्लेटो भी घिरे थे, अरस्तु भी घिरे थे। कबीर जैसा रिवोल्यूशनरी आदमी, कबीर जैसा क्रांतिकारी मैंने दुनिया के इतिहास में देखा आज तक। जितने चिंतकों को पढ़ता हूँ कबीर के सामने आते छोटे रख रखते हैं। वो कबीर भी महिलाओं का मसला आते ही क्रांति हवा हो जाती है। पतिव्रता मैली भली काली कुचित करूँ, या फिर क्या बोलते हैं, सांप वाला क्या है, हाँ, नारी की झाई पड़त अंधा हो भजन। वाह क्या बात है कि औरत की परछाई पड़ने से सांप भी अंधा हो जाता है। कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी के संग, और जो लोग प्रायः नारी के साथ दिखाई पड़ते हैं उनका क्या हाल होगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब कबीर जैसा इतना रिवोल्यूशनरी आदमी ऐसी बात बोल के जा रहा है, क्या करें? हर व्यक्ति की लिमिट है, मनु की भी लिमिट रही होगी। और मनुस्मृति में कुछ बातें इतनी बढ़िया है, जैसे धर्म की परिभाषा, धृति क्षमा दमो संयम शौचम इंद्रिय निग्रह, इतनी बढ़िया परिभाषा है। लेकिन उसी मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें हैं जो महिलाओं और दलितों के खिलाफ लिखी हुई है। अब जो सवर्ण हिंदुओं में से कई कहते हैं कि मनुस्मृति ओरिजिनल नहीं है, बाद में किसने लिख दिया है, हमें नहीं पता बाद में लिखा कि नहीं लिखा, भाई सीधी सी बात है। रामचरितमानस में या कवितावली की बात करते हैं, उत्तरकांड में ऐसी कई बातें हैं कि विरोध का भाव आ सकता है। तो आजकल पूरा ट्रेडिशन ये साबित करने में लगा है कि वो ओरिजिनल है ही तुलसीदास का, बाद में किसने लिख दिया है। या तो ये मान लीजिए कि हर किताब में जो बुरा है वो बाद में लिखा है, दासों के बारे में रसूल ने लिखा था, बाद में लिख दिया किसी ने, या तो ये मान लीजिए, सबको बचा लीजिए। और नहीं तो ये मान लीजिए कि महान चिंतक भी कुछ मामलों में अपने समय की सीमाओं से घिरा हो सकता है। क्यों भगवान बनाने किसी को भाई, कभी मान लीजिए। तो मनुस्मृति जैसी किताब जो हिंदू धर्म के बहुत ठोस आधारों में से एक किताब है, हिंदू धर्म का जो सामाजिक विधान है वो कहाँ से आता है? मनुस्मृति से आता है। और मनुस्मृति में अगर महिलाओं और दलित समाज के बारे में गलत कथन लिखे हैं तो फिर एक सवाल उठता है कि इस धार्मिक पुस्तक को मानते हुए आप जाति व्यवस्था को समाप्त कैसे करेंगे? अगर हम रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, इन सब ग्रंथों में, पुराणों में विशेष रूप से ऐसे कुछ रेफरेंसेज आते हैं जो रेफरेंसेज पुराणों में विशेष रूप से ऐसे रेफरेंसेज आते हैं जो रेफरेंसेज महिलाओं के खिलाफ हो सकते हैं, दलित समाज के खिलाफ हो सकते हैं। क्या हम इन पुस्तकों को एज इट इज लेकर चलें? क्योंकि अगर ये लेकर चलेंगे और लोग इनका पाठ करेंगे, इनको पढ़ेंगे लिखेंगे, घर में इनका पाठ होता है, तो सीधी सी बात है कि जातीय शोषण और लैंगिक भेदभाव का मूल्य बचपन से व्यक्ति के अंदर चला जाता है, क्योंकि धर्म ने सपोर्ट किया हुआ है। इसलिए अम्बेडकर जी ने कहा कि जब तक हम धार्मिक सुधार नहीं करेंगे, उनका इशारा हर धर्म की ओर था, लेकिन क्योंकि उनकी मुख्य चिंता हिंदू समाज का दलित तबका था, उन्होंने कहा कि होना ही चाहिए कि हिंदू धर्म की एक पुस्तक होनी चाहिए। जैसे बाकी धर्मों में एक प्रमुख पुस्तक होती है, बाकी केवल उसकी व्याख्या होती है। एक पुस्तक हो जिसमें सारे के सारे सिद्धांत वैज्ञानिक हो। इन सारी पुस्तकों को मिलाकर जो जो चीजें अच्छी हैं, प्रामाणिक हैं, उन सबको मिलाकर एक पुस्तक में शामिल कर लीजिए। और उस एक पुस्तक में सारी चीजें ऐसी हो जो आज के समय में चल सकती हो, वैज्ञानिक हो, आधुनिक हो।
और जो चीज़ें नहीं चल सकती उन सबको छोड़ देना चाहिए, संशोधन कर देना चाहिए, और उसके बाद ये नियम होना चाहिए कि यही पुस्तक हिंदू धर्म की प्रामाणिक पुस्तक मानी जाएगी। जब तक धर्म में सुधार नहीं करेंगे तब तक हम जाति व्यवस्था या लैंगिक भेदभाव का समाधान नहीं कर सकते। ये डॉक्टर अम्बेडकर का पर्सपेक्टिव इस मामले में रहा है। उनका ये भी कहना था कि भाई पुरोहित लोग केवल एक वर्ण के क्यों होने चाहिए? ऐसा क्यों है कि पुरोहित जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए? हम तो जाति व्यवस्था का विरोध करते हैं तो यही कहते हैं ना कि किसी भी वर्ण में जन्म हो, व्यक्ति को ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपना जीवन अपने हिसाब से तय कर सके। तो पुरोहित को जन्म से ब्राह्मण क्यों होना चाहिए? उनका ये कहना था कि एक ओपन एग्जाम होना चाहिए। भाई पुरोहित का पद निकला है मान लीजिए किसी मंदिर में, तो पुरोहित होने की पहचान क्या है? उसको धर्म की समझ सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो एक पाठ्यक्रम तय कर दीजिए कि हिंदू धर्म में किसी मंदिर के पुरोहित के पद के लिए जो पाठ्यक्रम है वो ये है, प्रीलिम्स में सी सेट है, कोई बनेगा नहीं फिर तो। और मुख्य परीक्षा में क्या है? गीता, वेद, 3-4 वेद लिख दीजिए, 12 उपनिषद के नाम लिखिए, इन उपनिषदों के ये हिस्से पढ़ने आपको ध्यान से, और जो भी है कि रामायण का यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, महाभारत में ये हिस्सा, इन सब के आधार पर 300 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, और उसके बाद आपको 6 सब्जेक्टिव प्रश्न लिखने होंगे, या 4 पेपर होंगे, एक पेपर का नाम पुराण होगा, एक पेपर का नाम रामायण महाभारत होगा, एक का नाम वेद उपनिषद होगा, एक का नाम गीता होगा। उनका एग्जाम ले लीजिए, और जो व्यक्ति इन सारे पेपर्स में सबसे ज्यादा गहरी पकड़ रखता है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? यूपीएससी पोस्ट निकाल दे आईपीएस की, इसमें क्या परेशानी है? इंडियन पीस सर्विसेज या पुरोहित सर्विसेज, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं निकाल सकते? भाप से, भारतीय भापू से, जैसे भाप से होता है ना भारतीय प्रशासनिक सेवा, से भारतीय पुरोहित, क्या परेशानी है इसमें? तो किसी भी व्यक्ति को अगर सरकारी पद पे आ रहा है, और मंदिर बहुत सारे हैं सरकार मैनेज करती है, क्यों नहीं धर्म के स्तर पर हमें प्रशासन में चेंजेस करने चाहिए? ये उनका एक पर्सपेक्टिव हमेशा से रहा। इसके बाद बस यही सब है। उनको हृदय परिवर्तन में घोर अविश्वास था, ये कह दीजिए, बस इतना ही है। कोई खास बात उसके अलावा नजर नहीं आ रही है।